नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक विषय जो कि भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ विषय है और तत्कालीन मुद्दों से जुड़ा हुआ विषय है, समसामयिक मुद्दों से जुड़ा हुआ विषय है। तो हमारा जो विषय होने वाला है वो है संयुक्त बैठक, जो भारत सरकार आज के समय में चर्चा में लाई हुई है और विपक्ष के लोग काफ़ी परेशान हैं कि इस संयुक्त बैठक से क्या होने वाला है। यह जो है विभिन्न संचार माध्यमों के साधन से, समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से आप यहाँ तक पहुँची होगी। आपने ज़रूर सुना होगा कि संयुक्त बैठक होने वाली है। तो हम लोग जानेंगे कि संयुक्त बैठक वास्तव में होती क्या है। ठीक है, तो सुनिए, संयुक्त बैठक हमारे भारतीय संविधान का एक बहुत ही खूबसूरत सा विषय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में एक व्यवस्था दिया गया है और वो जो व्यवस्था है वह है संयुक्त बैठक कराने की। तो संयुक्त बैठक किसकी कराना है? सवाल ये है कि संयुक्त बैठक होती क्यों है। तो हमने विभिन्न प्रश्न आपके सामने रखे हुए हैं कि संयुक्त बैठक क्या है। दूसरा है क्यों बुलाई जाती है। उसके बाद है कौन बुलाता है और कितनी बार अभी तक बुलाया गया है पूरे भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद है कि बैठक में कौन कौन शामिल होता है, मतदान कैसे होता है, ये मतदान की बात कैसे आ गई, इसको भी हम लोग इस वीडियो के दौरान समझेंगे। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है संयुक्त बैठक। मतलब है कि कंबाइंड करके बैठाना। किसको बैठाना? तो यह अगर संवैधानिक है, संविधान में उल्लेखित है, राजनीतिक है, तो बैठकें या तो विधानमंडल में होती हैं या तो संसद में होती हैं। तो ये जो मामला है ये संसद का मामला है। तो संयुक्त बैठक संसद के द्वारा बुलाया जाता है। तो संसद में आप देखेंगे कि 3 लोग आते हैं, एक राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों लोगों को मिलाकर के संसद कहा जाता है। तो जो राष्ट्रपति है उसके अधिकार क्षेत्र में संयुक्त बैठक आता है। संविधान के 108 अनुच्छेद का प्रयोग करके, अपनी शक्ति का प्रयोग करके यह राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें कराता है, एक साथ बैठक कराता है, इसलिए इसको बोला जाता है संयुक्त बैठक। ठीक है, फिर से समझिए कि संयुक्त बैठक क्या है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हुए, यानी कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ अधिवेशन बुलाता है, उसको बोलते हैं संयुक्त बैठक। अब क्यों बुलाई जाती है? क्यों, यानी कि हम लोग ये समझेंगे कि ये जो बैठक हो रही है इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण सुनिए। जब कोई भी कानून बनाया जाता है तो वह कानून राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर के पारित करते हैं और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, साइन होता है, तब जाकर के वह कानून बनता है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा कानून है, कोई ऐसा विधेयक है जो कि लोकसभा से पास हो गया है, लोकसभा में उसको पटल पर लाया गया और जितने भी लोग वहाँ बैठे थे सबने कहा ठीक है ये कानून पास हो जाना चाहिए। तो लोकसभा से पास हो गया। अब लोकसभा से पास हो गया तो पहुँच गया कहाँ पर? राज्यसभा में। राज्यसभा में पहुंच गया क्योंकि राज्यसभा से भी पास होना होता है। तो राज्यसभा में पास होने के लिए गया, पर राज्यसभा वालों ने इसे पास नहीं किया। राज्यसभा वालों ने इसे पास नहीं किया, बोला कि नहीं हम इसको मंजूरी नहीं दे रहे हैं। चलिए भाई, मान लीजिए कि जुलाई में सत्र चल रहा था और उसने पास नहीं किया, तो जुलाई से 6 महीना आगे चले जाइए। तो 6 महीना के बाद ही तो होता है कि एक अधिवेशन हुआ, मतलब कि एक सत्र चला, उसके बाद दूसरा सत्र चला। तो साल भर में कम से कम 2 सत्र का, यानी कि 2 बैठक होनी चाहिए संसद की, पर 3 होती है।
ठीक है, हमारे राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार 3 होती है, पर कम से कम साल भर में 2 होनी चाहिए, 6 महीने के अंतराल पर। अब मान लीजिए कि लोकसभा वालों ने पास किया, अब गया राज्यसभा में, राज्यसभा वालों ने पास नहीं किया, बोला कि हमारे अनुकूल नहीं है, हम इसे पास नहीं करेंगे, तब होगा क्या? अगला जो सत्र आया है ना 4 महीने बाद, उसमें भी इन्होंने पास नहीं किया, 4 महीना कंप्लीट हो गया। अब फिर 6 महीना पे जैसे ही आगे आएगा सत्र, अगले वाले सत्र में वो भी नहीं पास किया, तो 6 महीने से ज़्यादा हो गया। क्या हुआ कि यहाँ से पास हुए 6 माह से ज़्यादा हो गया, 6 माह कंप्लीट हो गया। और जैसे ही 6 माह कंप्लीट होगा तो ये जो राष्ट्रपति है वो कहेगा भाई हम 108 अनुच्छेद का उपयोग करते हैं और दोनों लोग को बुलाते हैं कि क्या बात है, क्यों नहीं पास कर रहे हैं, आपस में चर्चा करिए, तब समझ में आएगा कि कमी कहाँ है और अच्छाई कहाँ है। इन्होंने पास किया, लोकसभा वालों ने तो सोचा कि यार अच्छा है, पास कर देते हैं। राज्यसभा वालों ने पास नहीं किया, उनको लगा कि कमी है तो नहीं पास किए। पर दोनों में अंतर विरोध है कि नहीं है? एक को लग रहा है कि ठीक है पास हो जाना चाहिए तो पास कर दिया, एक को लग रहा है कि नहीं नहीं खराब है तो पास नहीं किया। तो राष्ट्रपति को लगा कि दोनों लोग को बुलाते हैं, बैठाते हैं, तो दोनों लोग को बुलाया, बैठाया, समझाया। इसी को बोला जाता है कि क्यों बुलाई गई, क्योंकि एक विधेयक को पास कराने में दोनों लोगों के बीच आम सहमति नहीं है, पास नहीं हो रहा, तो दोनों लोग को बुलाए और बैठाए। अब मान लीजिए कि ये संसद भवन है, एक तरफ राज्यसभा बैठी, एक तरफ लोकसभा बैठी, ठीक है, दोनों लोगों को बैठा दिया गया। अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जैसे लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, जो अभी ओम बिरला साहब हैं, तो जो राज्यसभा है वो सभापति करता है, यानी कि उपराष्ट्रपति करता है। लेकिन दोनों को जब एक साथ बुला करके बैठाया जाएगा, बैठक कराई जाएगी, तब कौन अध्यक्षता करेगा? बुलाने को तो राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन अध्यक्षता जो है वो स्पीकर करता है। कौन करता है? स्पीकर। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही अध्यक्षता करता है। अब अध्यक्षता कर रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ कि क्यों बुलाई जाती है, उसको समझा रहा हूँ आपको। अध्यक्षता कौन कर रहा है? ओम बिरला साहब, यानी कि लोकसभा के स्पीकर हैं। वो जो है अध्यक्षता कर रहे हैं बैठाने की, इसको चलाने की, नियम और कानून लगाने की। अगर मान लीजिए कोई उद्दंडई कर रहा है, कोई बेवकूफ़ी कर रहा है, तो उनको निलंबित करने का काम करता है, उनको सदन से बाहर करने का काम करता है, यानी रूल और रेगुलेशन बनाए रखने का काम स्पीकर करता है। यहाँ पे भी अब दोनों लोगों को बुला करके चर्चा करवाता है। किस पर चर्चा करवाता है? वही विधेयक जो यहाँ पे राज्यसभा में पास नहीं हुआ था, वो विधेयक साधारण विधेयक होता है, ठीक है। ये साधारण विधेयक जो यहाँ से राज्यसभा से पास नहीं हुआ, अब यहाँ पे आया और दोनों लोग आपस में उस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक। अब सुनिए, कौन बुलाता है? मैंने आपको कह दिया कि राष्ट्रपति बुलाता है, बताया आपको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है स्पीकर। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो। कितनी बार बुलाया गया है? देखिए, अभी तक आज़ादी के बाद, यानी कि जब से संविधान लागू हुआ, संसद की बैठकें शुरू हुई, तब से अभी तक 3 बार जो है कि संयुक्त बैठक बुलाई गई। एक बार बुलाया गया 1961 में। 1961 में जब बुलाया गया तो उस समय जो साधारण विधेयक था वो था दहेज निरोधक कानून। दहेज का विरोध करने वाला जो कानून था उसके अगेंस्ट इसे लाया गया, पर वो पास नहीं हुआ, तो संयुक्त बैठक बुलाई गई, तो पहला बार होगा। उसके बाद 1978 में, कब? 1978 में। इस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई की सरकार थी। उस समय भी एक कानून लाया गया था। उसको बोलते हैं बैंकिंग सेक्टर का कानून। बैंकिंग प्रणाली को लेकर के था। तो यहाँ पे भी वो पास नहीं हुआ। जब वो पास नहीं हुआ तो फिर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1978 में हुआ, 2 बार हो गया। तीसरी बार आपके बहुत ही पॉपुलर नेता 2002 में
पॉपुलर नेता, पॉपुलर प्रधानमंत्री और गट्स वाले प्रधानमंत्री, जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय एक कानून लाया गया था, आतंकवाद निरोधक कानून। आतंकवाद निरोधक कानून, आतंकवाद निरोधक कानून लाया गया था, वो भी पास नहीं हुआ राज्यसभा से। जब पास नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रपति ने कहा कि भाई संयुक्त बैठक बुलाइए, उसमें पास करवाते हैं, तो पास हो जाता है, आसान होता है। देखिए अब बैठक में कौन कौन शामिल होता है। बैठक आपको बताया कि स्पीकर है वो बैठक करवा रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। तो राज्यसभा के जितने सदस्य हैं वो, लोकसभा के जितने सदस्य हैं वो। आप सोचिए कि लोकसभा के सदस्य तो 500 के आसपास, 550 के आसपास होते हैं, 545, और राज्यसभा के 245 के आसपास होते हैं। तो दोनों लोग को बुलाया गया, ठीक है, दोनों लोग को बुलाया गया। अब दोनों लोग को बुलाया गया तो कम से कम 1/10 लोग उपस्थित होने चाहिए, यानी कि 1/10 लोग, 1/10 लोग उपस्थित होने चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पर चर्चा होगी उसी विधेयक पर, जो विधेयक जिसके कारण राज्यसभा ने पास नहीं किया था। अब जब बुलाया गया, चर्चा करा रहे हैं, मतदान होगा, ठीक है। तो मतदान होगा संयुक्त रूप से, क्योंकि सबको एक मान लिया जाएगा। समझ गए कि नहीं? ऐसा नहीं कि वो लोकसभा का अलग है और राज्यसभा का अलग है, नहीं, इनको एक साथ वोटिंग कराई जाएगी। अब सोचिए कि आधे से अधिक, जितने लोग वोट देने वाले हैं, आधे से अधिक लोगों ने अगर वोट पक्ष में दिया तो कानून पास हो जाएगा। अगर आधे से कम लोगों ने, आधे से अधिक लोगों ने पक्ष में मतदान नहीं किया, तब क्या होगा? ज़्यादा लोगों ने पक्ष में मतदान नहीं किया तो पास ही नहीं होगा, संयुक्त बैठक बुलाने कोई मतलब नहीं। लेकिन पास कैसे हो जाता है? क्यों? कारण है, कारण ये है कि लोकसभा में जो नेता होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, उसके समर्थक ज़्यादा होते हैं, तभी तो सरकार चला रहा है ना, तभी तो उसकी सरकार बनी हुई है। तो उसकी संख्या ज़्यादा होगी, देखिए यहाँ पे उसकी संख्या ज़्यादा होगी, और कुछ न कुछ तो यहाँ पे होंगे ही, राज्यसभा में भी होंगे। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला करके इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो अमूमन जब भी संयुक्त बैठक बुलाया जाता है तो जो रूलिंग पार्टी होती है, सत्ता में बैठी पार्टी होती है, उसके पक्ष में मतदान हो ही जाता है। अब किसी कारण से मान लीजिए कि बैलेंस हो गया, पक्ष और विपक्ष दोनों का वोट बराबर हो गया, कि मतलब 10 वोट हो पाए, 10 वोट हो पाए, मतलब पक्ष में 10 वोट गया और विपक्ष में 10 वोट गया, ठीक है। अब होगा क्या? अब तो यहाँ मैच टाई का हो गया। तब होगा क्या कि जो यहाँ का स्पीकर है, वैसे लोकसभा के स्पीकर को किसी भी विधेयक पर अपना मत यानी कि वोट देने का अधिकार नहीं होता, पर जब बराबर मत हो जाता है तब लोकसभा के स्पीकर को निर्णायक वोटर के रूप में माना जाता है, तब वो वोट दे सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो वैसे जो है कि लोकसभा में जिसकी बहुमत होती है उसका पलड़ा जो है भारी होता है, तो उसका मतलब उसके पक्ष में मतदान हो जाता है। तो मान लीजिए कि पक्ष में नहीं हुआ, दोनों बराबर में हो गए, तो लोकसभा स्पीकर वोट करेगा। अब जिधर करेगा, जिस साइड करेगा, तो उधर के पक्ष में मतदान हो जाता है। तो यहाँ पर मतदान की भी प्रक्रिया समझ में आपको आ गई होगी कि कैसे मतदान होता है, और संयुक्त बैठक क्या है, क्यों बुलाई जाती है, कौन बुलाता है, और बैठक में कौन कौन शामिल होता है, मतदान क्या होता है, कैसे होता है। अब देखिए, अभी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो जो है संयुक्त बैठक बुलाई है। तो यानी कि ये अगर देखा जाए नंबर ऑफ संयुक्त बैठक को बुलाने के लिए जितनी गणना हम करें तो 3 बार तो ऐसे हो चुका था। अभी जो होगा ये चौथी बार होगा, ठीक है, चौथी बार बैठक। ऐतिहासिक काम करने में हमारे जो प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री है, वो ऐतिहासिक कार्य करने में जाने जाते हैं। तो 2002 में हुआ था वाजपेयी जी के समय। अभी जो हो रहा है हमारे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कार्यकाल में होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे हमारे नए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर कभी मिलेंगे आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।